मृत्यु तो अटल सत्य है जो टाले नहीं टलती है मित्रों। अब चलिए एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर वे स्वयं भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। कैलाश की अपूर्ण प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे थे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ जी को दया आ गई। वे इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने उसे बचाने की युक्ति सोची। गरुड़ जी ने चिड़िया को अपने पंजों में दबाया और कोसों दूर लेकर निकल गए। उन्होंने चिड़िया को जंगल में छोड़ा और स्वयं वापस आकर कैलाश पर बैठ गए। आखिर में जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़ जी, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं बस यही सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई मनुष्य कर ले। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि करता तो वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूं। मित्रों, यकीन मानिए, जो कुछ होना है वो तो अटल सत्य है। फिर क्यों ना हम अपने आचरण और व्यवहार को बदलकर जीवन में उत्साह और उमंग को बढ़ाएं और हर पल प्रभु को धन्यवाद दें कि आपने जो दिया हम तो उसके भी काबिल न थे। जन्म और मृत्यु के बंधन से कौन मुक्त हो सका है? जो आया है उसे जाना ही है। फर्क तो सिर्फ कर्मों का है। इसलिए बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। इसे नेकी के रास्ते पर ले जाएं और कर्म करते रहें, क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।